तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने हमको ये समय और ये अवसर प्रदान किया है कि आप लोगों के बीच में आकर के मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज इन अंत के दिनों में जिनमें हम जी रहे हैं उनके विषय में मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं, आपको बता सकूं और आपको सावधान कर सकूं साथ ही साथ में, ताकि आप इन अंत के दिनों में किसी भी प्रकार के भरमाने में ना आ जाने पाए और अपने जीवन को यीशु मसीह के वचन के ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर ही आप लोग निर्भर कर सकें। और आज का मेरा संदेश जो है वो बड़ा अजीब प्रकार का संदेश है। इस प्रकार के संदेशों को मैं अधिकतर बोलता नहीं हूं, लेकिन अंत के दिनों में क्योंकि हम जी रहे हैं तो एक अलग ही प्रकार का संदेश जो पिछले दिनों में प्रभु ने मुझको दिया वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ताकि आप इस बात को जान सकें, इस बात को समझ सकें कि हम पवित्र आत्मा के नाम पर भी और यीशु मसीह के नाम पर भी भरमाए जा सकते हैं। और इसीलिए यीशु ने इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार में कहा था। यीशु ने कहा था कि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं ही यीशु मसीह हूं, और बहुतों को भरमा देंगे। तो आज हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। लेकिन अपने संदेश को शुरू करने से पहले एक प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट मैं अपने संदेश को शुरू करने से पहले ही देना चाहता हूं। और वो प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट क्या है? वो प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट ये है कि मैं जो आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा के सारे वरदानों के ऊपर विश्वास करता हूं, यहां तक कि अन्य भाषा का वरदान भी, और अन्य भाषा के जो इंटरप्रिटेशन होता है उस वरदान के ऊपर भी मैं विश्वास करता हूं। यानी कि पवित्र आत्मा के सारे वरदान आज हमारे युग में विश्वासियों को मिलते हैं। मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं। तो ये प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट मैंने मेरे संदेश के आरंभ के अंदर ही आपके सामने रख दिया है, ताकि जब मैं संदेश को आपके सामने रखूं तो आप इस बात को समझ सकें कि मैं क्यों इस बात को अपने संदेश के शुरू होने से पहले आपको मैंने ये बात जो थी वो बोली थी। तो अब हम परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे और परमेश्वर के वचन से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। सिर्फ 2 ही वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, जहां से हम अपने संदेश की बुनियाद को डाल देंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को समझना शुरू करेंगे। मैंने कहा इस प्रकार के संदेशों को मैं प्रचार नहीं करता हूं जनरली, लेकिन उस वचन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इस प्रकार के संदेशों को जब मैंने ही प्रचार नहीं किया तो मैं पूरी आशा करता हूं कि इस प्रकार के संदेशों को आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। तो बहुत ही फोकस होकर के, बहुत ही ध्यान से आप आज के वचन को जब सुनेंगे, समझेंगे, तो एक नई इंसाइट इन अंत के दिनों के लिए आपको मिलने पाएगी। तो 2 वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 और 2 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 और 2 वचन, वहां पर एक चेतावनी जो थी और एक भविष्यवाणी जो थी वो पौलुस तीमुथियुस को, अपने आत्मिक पुत्र को प्रदान करता है। यहां पर लिखा है, पौलुस कहता है, परंतु पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। यहां पर पौलुस जो है तीमुथियुस को एक भविष्यवाणी भी दे रहा है और एक चेतावनी भी दे रहा है। और पौलुस इस बात को कहता है कि आने वाले समय में, यानी अंत के दिनों में, पवित्र आत्मा कहता है कि कितने लोग, कौन से लोग, दुनिया के लोग नहीं, कितने मसीही लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे।
क्यों बहक जाएंगे? क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं जो हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल्स जिनको कहा गया है इंग्लिश के अंदर, उन डॉक्ट्रिन्स पर, उन शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और क्यों बहक जाएंगे? क्योंकि कुछ मनुष्य मसीहत के अंदर आ जाएंगे जिनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है। मैं एक बात आपको बताता हूं, शायद आपको यह बात पता ना हो। यदि शरीर के किसी भी अंग को आप जलते हुए गर्म लोहे से दाग दें तो क्या होगा? अगर आप अपने शरीर के किसी भी अंग को, किसी भी भाग को जलते हुए गर्म लोहे से दाग देंगे तो जिस जगह पर वो गर्म लोहा लगाया जाएगा उस जगह से जो दर्द का सेंसेशन होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी कि जब किसी भाग के ऊपर गर्म लोहा लग जाए तो वहां पर दर्द का सेंसेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद यदि वहां पर कट भी जाए, वहां से खून भी निकलता रहे, तो भी व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि जिस भाग पर, शरीर के जिस अंग पर गर्म लोहा लगा दिया जाता है वहां पर दर्द का सेंसेशन खत्म हो जाता है। और वही बात यहां पर पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को कि कितने ऐसे मनुष्य मसीहत में अंत के दिनों में आ जाएंगे जिनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया, यानी उनको सेंसेशन जो है, पाप का सेंसेशन जो है, गलत कामों का सेंसेशन जो है वो उनको खत्म हो चुका है। और वो गलत चीज को भी सही रूप दे करके उसको लोगों के सामने रखेंगे और लोग उन शिक्षाओं के ऊपर विश्वास करेंगे अंत के दिनों में, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगा करके विश्वास से बहक जाएंगे। एक चेतावनी और एक भविष्यवाणी पौलुस के द्वारा यहां पर अंत के दिनों में रहने वाले मसीहों को प्रदान की गई थी। और आज हम इसी वचन को आधार बना करके समझेंगे कि वास्तव में जब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं तो वास्तव में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आज कुछ अजीब मसीहत के अंदर हो रहा है जो पहले कभी भी नहीं देखने को मिला है। और इसीलिए पौलुस ने अपनी पत्रियों में बार बार इस बात की चेतावनी दी थी कि तुम सावधान रहना, तुम सावधान रहना। यीशु मसीह ने जब भविष्यवाणियां दी तो इतनी बार यीशु मसीह ने एक ही बात को दोहराया कि तुम सावधान रहना कि कहीं कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और आज हम इन्हीं सब बातों को देखने जा रहे हैं। और पहली चीज जो आज हम देखेंगे, ज्यादा लंबा संदेश में प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बहुत ही मुख्य मुद्दे की बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और जब से ये कोरोना वायरस फैला है और ये ऑनलाइन वर्शिप जब से शुरू हुई है, तब से ये चीजें ज्यादा तेजी के साथ फैलनी शुरू हो गई हैं मसीहत के अंदर, जो पहले इतनी तेजी के साथ नहीं फैल रही थी। और पहली चीज जो हम आज देखने जा रहे हैं, हम एक वचन को पढ़ लेते हैं जो पौलुस ने कलीसिया को, और खास तौर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस ने प्रदान किया था। पौलुस ने तीमुथियुस को बताया था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, पवित्र आत्मा बता रहा है। लेकिन पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लोगों को क्या बताया था कि अंत के दिनों में वास्तव में क्या होने जा रहा है। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका दूसरा अध्याय और उसके 2 से लेकर 12 वचन के अंदर एक और भविष्यवाणी जो थी वो पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को और उनके द्वारा हमको भी प्रदान करी थी। यहां पर क्या लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 9 से 12 वचन में, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे कि उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। एक और भविष्यवाणी अंत के दिनों के विषय में यहां पर पौलुस ने कलीसिया को प्रदान करी, हमको प्रदान करी। और पौलुस ने यहां पर बताया कि अंत के दिनों में एक ग्रेट डिसेप्शन आएगा, अंत के दिनों में एक महाभ्रम आएगा। और कहां पर आएगा?
कलीसियाओं के अंदर आएगा। कलीसिया के अंदर जो विश्वासी मसीही हैं वो भरमाए जाएंगे। और कैसे भरमाए जाएंगे? क्योंकि ऐसे लोग जो सत्य के वचन को तो ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है। इसलिए परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ भेजेगा। एक भटका देने वाली सामर्थ अंत के दिनों में कलीसियाओं के अंदर आएगी। एक तरफ जहां यीशु मसीह की दुल्हन तैयार हो रही होगी, लोग बचाए जा रहे होंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन काउंटरफीट में, उसके ही पैरेलल में एक भटका देने वाली सामर्थ जो है वो कलीसियाओं के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। और वो आज भरपूरी के साथ कलीसियाओं के अंदर आ चुकी है। आज जो कलीसिया के कई सारे विश्वासी जो हैं, अलग अलग कलीसियाओं के, चाहे वो भारत की कलीसिया हो, चाहे वो अमेरिका की कलीसिया हो, यूरोप की कलीसियाएं हो, कनाडा की कलीसियाएं हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया की, अलग अलग देशों की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कलीसियाएं हो, अलग अलग देशों में एक भटका देने वाली सामर्थ जो है वो आज आ चुकी है। और कैसे आ चुकी है? आज लोग पवित्र आत्मा के नाम से, देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, मैंने क्यों इस बात को कहा अपने संदेश को शुरू करने से पहले कि मैं पवित्र आत्मा के सारे वरदानों के ऊपर विश्वास करता हूं कि सारे के सारे वरदान आज के हमारे युग में भी ऑपरेट होते हैं और विश्वासियों को मिलते हैं, चाहे वो अन्य भाषा का ही वरदान क्यों ना हो, चाहे वो अन्य भाषा की इंटरप्रिटेशन करने का ही वरदान क्यों ना हो, सारे वरदान आज भी मिलते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक और काम हो रहा है। पौलुस ने चेतावनी दी थी, पौलुस ने कहा था एक भटका देने वाली सामर्थ अंत के दिनों में कलीसियाओं के अंदर आएगी। आज पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को कोई दूसरा ही आत्मा भी मिल रहा है। पवित्र आत्मा तो लोगों को मिल रहा है, जो जेन्युइन पवित्र आत्मा है, जो असली पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो यीशु मसीह का आत्मा है, वो तो लोगों को मिल ही रहा है। लेकिन ऐसे लोग जिनका जीवन समर्पित नहीं है, जो पाप में डूबे हुए हैं, उनको भी एक आत्मा मिल रहा है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया है। एक दूसरा आत्मा उनको मिल रहा है। उस दूसरे आत्मा के बारे में भी पौलुस ने बताया था कि पवित्र आत्मा के अलावा भी एक दूसरा आत्मा होता है, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन आज लोगों को एक दूसरा ही आत्मा मिल रहा है, एक भटका देने वाली आत्मा उनको मिल रही है, भरमा देने वाली आत्मा उनको मिल रहा है। आज हमारे सामने कितनी ऐसी खबरें आ रही हैं पूरी दुनिया की कलीसियाओं से, जिनमें यह बताया जा रहा है कि लोगों को जब पवित्र आत्मा मिल जाता है, कई लोगों को, वो कहते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, लेकिन उनको एक दूसरा आत्मा मिल रहा है। जब पवित्र आत्मा, वो कहते हैं कि यह आत्मा जब उनके ऊपर आता है तो वो भेड़िया बन जाते हैं। उनको वुल्फ स्पिरिट यानी भेड़िए का आत्मा मिल रहा है और वो भेड़िए की तरह घुर्राते हैं, भेड़िए की तरह भौंकते हैं, और फिर वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं। बाइबल में कहां लिखा हुआ है? कई सारे लोगों को लायन स्पिरिट मिल रहा है, शेर का आत्मा मिल रहा है, वो शेर की तरह कलीसियाओं में धाड़ते हैं। ये बाइबल में कहां लिखा हुआ है? बाइबल में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई है। भेड़िए की तरह घुर्राना और शेर की तरह धाड़ना, इससे किसको लाभ हो सकता है? इससे इसका क्या फायदा है? लेकिन आज एक भटका देने वाली सामर्थ आ रही है। डॉग स्पिरिट लोगों को मिल रहा है, वो भौंक रहे हैं कुत्ते की तरह। किसी को मुर्गी का आत्मा मिल रहा है, वो कुड़क मुर्गी बन करके कलीसियाओं के अंदर बैठ जाते हैं, कुकड़ू करते हैं आराधना के दौरान, और वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा उनके द्वारा बात कर रहा है। यह कैसा आत्मा है? एक भटका देने वाली एनिमल स्पिरिट आ रही है साहब। एनिमल स्पिरिट जो है वो कलीसियाओं के अंदर आ रही है। देखिए, बाइबल के अंदर बताया हुआ है कि एक व्यक्ति जो था वो भेड़िया बन गया था पुराने नियम के अंदर।
जब उसने घमंड किया परमेश्वर के सामने, जिसका नाम था राजा नबूकदनेस्सर। और राजा नबूकदनेस्सर ने जब परमेश्वर के सामने घमंड किया तो परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आया और वो भेड़िया मानव बन गया था। भेड़िया मानव, जिसको हम साधारण भाषा में वेयरवुल्फ कहते हैं। और जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में कि नबूकदनेस्सर राजा जो था उसको लिकॉन्थ्रोपी बीमारी हो गई थी। लिकॉन्थ्रोपी बीमारी में इंसान भेड़िए की तरह व्यवहार करने लगता है। तो बाइबल में क्या बताया हुआ है? बाइबल में यह नहीं बताया हुआ है कि जब पवित्र आत्मा नबूकदनेस्सर के ऊपर उतरा तो नबूकदनेस्सर भेड़िया मानव बन गया। यह कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में यह नहीं कहा गया है कि नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने आशीष दी तो नबूकदनेस्सर जानवर बन गया। यह भी नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में बताया हुआ है कि जब परमेश्वर का श्राप आया तो नबूकदनेस्सर जो था वो एक जानवर के तरह व्यवहार करने लग गया। एनिमल स्पिरिट कलीसियाओं के अंदर आ रही है और ये परमेश्वर की ओर से एक भटका देने वाली सामर्थ भेजी गई है उन लोगों में जो सत्य के वचन को ग्रहण करना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, एक बहुत माने हुए बाइबल के स्कॉलर हुए, बाइबल टीचर हुए। प्लैनेट अर्थ पर उनसे अच्छा और उनसे बड़ा टीचर कोई भी नहीं माना जाता है। उनका नाम था डेरिक प्रिंस। और डेरिक प्रिंस की एक किताब है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दे शैल एक्सपेल डीमंस, यानी कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यह किताब डेरिक प्रिंस ने लिखी। और इस किताब के अंदर डेरिक प्रिंस ने एक घटना के बारे में बताया कि जब वो एक चर्च में प्रचार करने गए हुए थे तब क्या हुआ था। और इस किताब के अंदर डेरिक प्रिंस उस घटना के बारे में बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने एक कलीसिया के अंदर प्रचार करना शुरू किया तो एक लेडी जो थी वो बीचों बीच आई कलीसिया में मंच के सामने और कुड़क मुर्गी बन करके बैठ गई। और वो डेरिक प्रिंस को देखकर कुक्कड़ कू करना उसने शुरू कर दिया। और डेरिक प्रिंस ने कलीसिया के लोगों को बुलाया। अपना संदेश भी वो उन्होंने शुरू नहीं किया था, डेरिक प्रिंस कहते हैं। और उन्होंने कलीसिया के लोगों को बुला करके पूछा कि ये स्त्री ऐसा क्यों कर रही है। तो कलीसिया के लोगों ने कहा कि जब भी पवित्र आत्मा इसके ऊपर आता है तो ये कुड़क मुर्गी बन जाती है और ऐसे ही करती है। और डेरिक प्रिंस अपनी इस पुस्तक के अंदर इस बात को बताते हैं कि मैं तो तुरंत समझ गया कि ये पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकता है, ये कोई दुष्ट आत्मा है जो इस स्त्री के अंदर पवित्र आत्मा होने का नाटक कर रहा है। और डेरिक प्रिंस कहते हैं मैंने यीशु मसीह के नाम से कमांड किया कि इस स्त्री को छोड़ करके यह अशुद्ध आत्मा निकल जाए। और जैसे ही कमांड किया तो वो अशुद्ध आत्मा उस स्त्री को छोड़ करके निकल गई। और उसके बाद उस स्त्री ने बताया कि मैं तो पवित्र आत्मा पाना चाहती थी लेकिन पता नहीं कोई दूसरा ही आत्मा मुझको मिल गया था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। पौलुस ने भविष्यवाणी करी, पौलुस ने चेतावनी दी थी तीमुथियुस को, बताया था कि अंत के दिनों में क्या होगा, लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहा था कि एक भटका देने वाली सामर्थ आएगी, कोई दूसरा ही आत्मा जो है वो लोगों को आज मिल रहा है, जानवरों का आत्मा मिल रहा है। जानवरों की आत्मा की हम इंसानों को क्या जरूरत है? बिल्ली का आत्मा लेकर, चूहे का आत्मा लेकर हम करेंगे क्या? मकड़ी का आत्मा लेकर हम करेंगे क्या? स्पाइडरमैन तो हमको बनना नहीं है, तो हम करेंगे क्या? कुछ दूसरा ही आत्मा हमको लोगों को मिल रहा है और उसका विरोध किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह भविष्यवाणी है बाइबल में कि अंत के दिनों में ऐसा होगा और वो आज हो रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। देखिए, एक लेखिका है, वो पहले तो मैक्सिको की थी लेकिन उन्होंने एक अमेरिकन से शादी कर ली तो वो अब अमेरिका में है। उनका नाम है जोहाना माइकलसन। और जोहाना माइकलसन जो थी वो जादू टोने के अंदर इन्वॉल्व रहा करती थी और जो हायर एंटिटीज जो होती हैं यानी दुष्ट आत्माओं से वो बातचीत किया करती थी।
और अपनी किताब, उनकी एक किताब है जो भी, वो भी मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं, जो है ना माइकलसन की ये किताब है। 1982 में ये किताब लिखी गई थी। इसका नाम है द ब्यूटिफुल साइड ऑफ ईविल। द ब्यूटिफुल साइड ऑफ ईविल, यानी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने पवित्र आत्मा नहीं, कोई दूसरा ही आत्मा पाया है, इसलिए वो ब्यूटीफुल साइड ऑफ ईविल है। और अपनी किताब के अंदर जो है ना, जो है वो इस बात को बताती हैं कि जो है ना, जो है वो प्रार्थना कर रही थी बहुत दिनों से। जो है ना का जीवन प्रभु को समर्पित नहीं था, वो पाप के अंदर थी, हर प्रकार के पाप में थी। वो दुष्ट आत्माओं से संपर्क करती थी, दुष्ट आत्माओं को जगाती थी, लेकिन वो बाइबल भी पढ़ती थी और वो प्रार्थना भी करती थी परमेश्वर से, और वो पवित्र आत्मा चाहती थी, और उसको एक आत्मा मिल जाता है और वो आत्मा उससे बात करता है आमने सामने खड़े होकर के। और वो आत्मा जो है वो आकर के कहता है कि मैं यीशु मसीह हूं, मैं यीशु मसीह हूं। और वो यीशु मसीह के नाम से उससे बातचीत करता है। और जो है ना, जो है वो बताती है कि अपने जीवन में जब आगे जाकर के वो इस बात को पहचानी कि कहीं मैंने कोई गलत आत्मा तो नहीं पा लिया, तो वो आत्मा जो दावा करती थी कि वो यीशु है, वो उसको मारने पर उतारू हो गई। इसी प्रकार से एक और बहुत माने हुए शिक्षक हैं जिनका नाम है वॉरेन स्मिथ। ये सारे रेफरेंसेस मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ये ना सोचें कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं। मेरे पास डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, और ये सिर्फ 2-4 किताबें नहीं, आप पीछे देख सकते हैं, मेरे दूसरे कमरे में जाकर के आप देख सकते हैं। मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं जिससे मैं अपनी बात को आपके सामने साबित कर सकता हूं। तो एक और बहुत माने हुए लेखक हैं जिनका नाम है वॉरेन स्मिथ, और वॉरेन स्मिथ की एक किताब है, इस किताब का नाम है द लाइट दैट वॉज डार्कनेस, द लाइट दैट वॉज डार्क, यानी कि एक रोशनी जो कि अंधकार है। लगता है कि हमने ज्योति को पा लिया, लेकिन वो ज्योति नहीं है, वो अंधकार है। वॉरेन स्मिथ जो थे वो हर प्रकार से न्यू एज मूवमेंट के अंदर जुड़े हुए थे, और इन्होंने भी एक आत्मा पा लिया था जिसके लिए वो आत्मा इनको कहता था कि वो यीशु है, लेकिन वो यीशु नहीं था, वो एक दुष्ट आत्मा था, एक भटका देने वाली सामर्थ। और उसके बाद वॉरेन स्मिथ और उनकी पत्नी को यह आत्मा जो था वो जान से मार डालना चाहता था। और किस प्रकार से वॉरेन स्मिथ उस आत्मा के द्वारा, उनकी पत्नी उस आत्मा के द्वारा बची, ये सब इस किताब के अंदर उन्होंने बताया है कि उन्होंने असली यीशु को पहचाना, और असली यीशु का आत्मा जब आया, पवित्र आत्मा, असली पवित्र आत्मा जब आया, तब जाकर के उस दुष्ट आत्मा से ये छुटकारा पा सके। एक भटका देने वाली सामर्थ कलीसियाओं के अंदर आएगी। पौलुस ने इस बात को बताया था। एक दूसरा यीशु आ रहा है, एक दूसरा पवित्र आत्मा आ रहा है, और एक दूसरा सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। देखिए, एक वचन आपको बताता हूं। आप लोगों के चेहरे देख करके मुझको बड़ी दया भी आ रही है। आप लोग बहुत डरे डरे वचन सुन रहे हैं। तो एक वचन मैं आपको बता देता हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 4थे वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि मैटर जो है वो साफ हो सके। यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 4थे वचन में पौलुस क्या कहता है, जो आज हमारे समय में हो रहा है वो प्रथम शताब्दी की कलीसिया में भी होना शुरू हो चुका था, वो पहले भी हो रहा था। इतिहास खुद को दोहराता है, आज हमारे समय में भी ऐसा ही हो रहा है। यहां पे लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, अनादर जीसस, यानी एक तो यीशु मसीह, एक तो बाइबल का यीशु मसीह है और एक दूसरा यीशु मसीह है जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, यानी एक तो बाइबल का पवित्र आत्मा है, असली पवित्र आत्मा है, और एक दूसरा आत्मा है, कोई दूसरा आत्मा। पौलुस कहता है जो पहले ना मिला था, या कोई
या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था तो तुम उसे सह लेते हो। अनादर गॉस्पेल है। एक सुसमाचार तो वो है जो हमको बाइबल में दिया हुआ है, लेकिन एक दूसरा सुसमाचार भी है जो प्रचार हो रहा था प्रथम शताब्दी में, और पौलुस मसीहों को कहता है कि तुम उसको कैसे ग्रहण कर लेते हो, क्योंकि हमने तो वो सुसमाचार तुमको सुनाया ही नहीं। तो अनादर जीसस है, अनादर होली स्पिरिट भी है, काउंटरफीट यानी नकली, और अनादर गॉस्पेल भी है। यहां पर पौलुस ने कहा है मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं अपने मन से, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है। और इसीलिए यीशु ने चेतावनी दी थी मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 4 और 5 वचन के अंदर यीशु ने कहा था कि सावधान रहना, क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं ही मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। और आज वही तो हो रहा है। लोग जब आत्मा को पा रहे हैं, वो आत्मा खुद को कहता है कि वो यीशु मसीह है, और लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और ऐसी आत्मा किन मसीहों को मिल रही है? उनको जिनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है। यानी कि जो पाप कर रहे हैं उन्होंने पश्चाताप कभी किया नहीं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। पाप तो कर रहे हैं लेकिन उनको लगता नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। कई सारे ज्ञानी और कई सारे होशियार मसीही हमको मिलते हैं सेवकाई के अंदर, जो समलैंगिकता में यानी होमोसेक्सुअलिटी में फंसे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं ये तो नेचुरल है, हम तो परमेश्वर की ओर से ऐसे बनाए गए हैं, तो इसमें गलत क्या है? जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर समलैंगिकता से, होमोसेक्सुअलिटी से नफरत करता है, घृणा करता है, बाइबल में लिखा है। लेकिन लोगों को लगता ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो यहां पर यह बात आ जाती है कि पौलुस ने निरंतर चेतावनियां दी हैं, लेकिन हम उन सब बातों को कभी समझते नहीं है। यीशु ने भी इस बात को कहा था कि एक और यीशु आएगा, मैं नहीं, लेकिन एक मेरे आने से पहले अंत के दिनों में एक और दूसरा यीशु आएगा, अनादर जीसस आएगा। तुम उसके पीछे मत चले जाना, उसके ऊपर विश्वास तुम मत कर लेना। जो जोहन्ना के साथ हुआ वो आज बहुत सारे मसीही लोगों के साथ हो रहा है, और जो वॉरेन स्मिथ और उनकी पत्नी के साथ हुआ वो बहुत सारे मसीही लोगों के साथ आज हो रहा है। अब एक और आत्मा है जो अपने आप को पवित्र आत्मा कहता है, वो भी लोगों को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा ये डिसेप्शन जो फैल रहा है, ये भ्रम जो फैल रहा है, वो क्यों फैल रहा है? क्यों फैल रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आज लोग, मसीही लोग जो है, विश्वासी, खास तौर से विश्वासी मसीही लोग जो हैं, वो किसी भी प्रचारक का हाथ अपने सिर के ऊपर रखवाने के लिए भागे चले जाते हैं। देखिए, आप लोगों ने शायद वो नजारा नहीं देखा होगा, लेकिन भेड़ें जैसे कसाई खाने की ओर जाती हैं। अगर आप उस नजारे को आपने नहीं देखा तो आप YouTube के ऊपर वो वीडियो देख लेना कि भेड़ें कैसे कसाई खाने की तरफ जाती हैं। बोली बाली भेड़ें कैसे कसाई खाने में जाके कटती हैं। वैसे ही भोले भाले मसीही विश्वासी जो हैं, वो जैसे भेड़ें कसाई खाने की तरफ जाती हैं, वैसे ही वो कई सारे प्रचारकों के पास जाते हैं। ना तो वो उन प्रचारकों को जानते हैं, ना वो उन पास्टर प्रचारकों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। वो कौन है, क्या है, कहां से आए हैं, क्या है, उन्होंने कौन सा आत्मा पाया है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन भागे चले जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि वो फलाना प्रचारक या फलाना पास्टर साहब हाथ रखेंगे तो आप अन्य भाषा बोलने लगेंगे, या फिर आपके ऊपर भविष्यवाणी का वरदान उतर जाएगा, या आप पवित्र आत्मा पालेंगे। तो अब भागे चले जाते हैं। देखिए, मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया हुआ था, और जब मैं आखिरी दिन जब मैंने सुबह की सभा वहां पर ली, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, तो वहां पर एक व्यक्ति जो था, एक जवान लड़का जो था, उसके माता पिता उसको मेरे पास लेकर के आए। और वो जवान लड़का जो था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी,
उसके कपड़े फटे हुए थे और वो अच्छा वेल टू डू फैमिली का था, ऐसा गरीब परिवार का वो लड़का नहीं था। और उसके माता पिता ने कहा कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं पास्टर साहब, आप हमारे बेटे की थोड़ी मदद करिए। पता चला बेटा जो है वो इंजीनियरिंग कर चुका है और उसकी हालत ऐसी हो रखी है। और मैंने पूछा कि क्या बात हो गई, तो उस लड़के ने बताया कि 2 हस्बैंड वाइफ आए थे हमारे शहर में, उन्होंने एक यूथ सेमिनार लिया था और उस यूथ सेमिनार में उन्होंने हर एक के ऊपर हाथ रख रख करके प्रार्थना करी थी कि पवित्र आत्मा मिल जाए, पवित्र आत्मा मिल जाए। और उन्होंने मेरे ऊपर भी हाथ रख के प्रार्थना करी थी और जैसे ही उन्होंने हाथ रखे थे तो मुझको एक आत्मा मिल गया था और मैंने सोचा कि मुझको पवित्र आत्मा मिल गया है, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है। वो रोज मुझसे कहता है कि तू आत्महत्या कर ले, तू आत्महत्या कर ले, आप मुझको बचा लो। ये सर पे हाथ रखवाने की जो टेंडेंसी है, जब तक परमेश्वर का, देखिए याकूब की पत्री में लिखा है कि कलीसिया के प्राचीन जो है वो जाएंगे और हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे। पौलुस के ऊपर, बरनबास के ऊपर, जो कलीसिया के प्राचीन थे, जो समझे जाते थे कलीसिया में कुछ, उन्होंने हाथ रखे। वो प्रूवन सर्वेंट होते थे कलीसिया के, परमेश्वर के प्रूवन सर्वेंट होते थे, उनको प्रमाणित होते थे कि इन्होंने वास्तव में पवित्र आत्मा पाया है। वो दूसरों के ऊपर हाथ रखा करते थे और वो ही लोग जाते थे घरों में, अगर कोई बीमार होता था तो हाथ रख करके, तेल लगा करके प्रार्थना करने के लिए। लेकिन हम कलीसियाई इतिहास के बारे में तो कुछ जानते हैं नहीं और हम होशियार बहुत हो गए हैं क्योंकि हम मसीही लोगों ने गूगल चलाना सीख लिया है। भले से पढ़ाई करने में डफर रहे हो हम, जीरो, लेकिन हमने गूगल चलाना सीख लिया है ना। और हमने यूट्यूब चलाना सीख लिया है और पादरियों को यूट्यूब पे गालियां बकना हमने सीख लिया है। तो हम ज्यादा होशियारी करने लग गए हैं। तो हमको कलीसियाई इतिहास के बारे में तो कुछ पता है नहीं, हमको पता है नहीं कि कलीसिया क्या हुआ करती थी, लेकिन हम ज्यादा होशियार बन गए हैं और हम कसाई खाने की तरफ जाने वाली भेड़ों के समान, कोई भी आ जाए कलीसिया में उससे हाथ रखवाने दौड़े चले जा रहे हैं। तो फिर पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि जो उसने पाया है वही वो आपको दे सकता है। जिसने पवित्र आत्मा वास्तव में पाया है, जब वो हाथ रखेगा तो आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। और देखिए एक और बहुत बड़ा तमाशा होता है आज। मेरी बात बहुत कड़वी है, लेकिन मैं बिल्कुल बिल्कुल जगह के ऊपर चोट कर रहा हूं। और मैंने क्यों इस बात को कहा कि मैं पवित्र आत्मा के सारे वरदानों के ऊपर विश्वास करता हूं, आप यहां पर भी समझेंगे। पवित्र आत्मा जब प्रेरितों के ऊपर उतरा, प्रेरितों के बाद दूसरों के ऊपर उतरा, तो उन्होंने अपने आप अन्य अन्य भाषाएं बोली, अपने आप। अब पतरस जो था या पौलुस जो था, जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा तो पतरस, पौलुस, यूहन्ना, जितने भी चेले थे वो गए नहीं और जा करके उनको ये नहीं कहा कि ये फलाना शब्द है, यीशु शब्द है, इस यीशु शब्द को तुम बोलते जाओ, 100 बार बोलो, 200 बार बोलो, 300 बार बोलो, और तुम बोलते बोलते जब तुम्हारी जबान लड़खड़ाने लग जाए तो तुम समझ जाना तुमने अन्य भाषा बोल ली। समझ रहे मेरी बात को? आज क्या हो रहा है, एक फलाना पास्टर साहब कलीसिया में आए हैं और उन्होंने वचन तो प्रचार किया 5 या 10 मिनट या 9 मिनट। अब वो आ गए हैं अपने पूरे फॉर्म के अंदर कि वो पवित्र आत्मा बांटेंगे। मैंने तो एक और व्यक्ति के बारे में सुना है, वो फोन पर पवित्र आत्मा बांटता है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, कोई इंसान नहीं दे सकता है। सिर्फ हाथ रख करके प्रार्थना की जाती है, प्रभु को बुलाया जाता है। परमेश्वर की, यीशु मसीह की इच्छा होगी तो पवित्र आत्मा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो पवित्र आत्मा की मर्जी, कोई इंसान नहीं दे सकता है। पवित्र आत्मा पाना है तो फलानी मीटिंग में आओ, क्या गारंटी है? आप कौन सा आत्मा दे रहे हैं?
कई कलीसियाओं में क्या हो रहा है कि एक शब्द पकड़ा दिया जाता है विश्वासियों को और कहा जाता है इस शब्द को दोहराते रहो, 100 बार दोहराओ, 500 बार दोहराओ, जब तुम्हारी जुबान लड़खड़ाने लगे तो तुम समझ जाना तुमने अन्य भाषा बोलनी शुरू कर दी है। कहां पर लिखा हुआ है बाइबल में? बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा आया तो वो सामर्थ्य से भर गए और अन्य अन्य भाषाएं बोलने लग गए। उन्होंने तो कोई प्रयास किया ही नहीं था। लेकिन एक दूसरा आत्मा आज आ रहा है, दूसरा आत्मा आ रहा है। एक शब्द को रिपीट करने के द्वारा कोई अन्य भाषा कभी भी नहीं मिलती। अन्य भाषा का वरदान आज भी है, विश्वासियों को मिलता है, लेकिन इस तरह से वो वरदान नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो वरदान मिलता है, वो वरदान मिलता है। तो मैंने कहा था मैं बिल्कुल सही जगह पर चोट कर रहा हूं इस बात को बोलने के द्वारा। और कई सारे कलीसिया के पास्टर जो हैं वो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि वो किसी भी सेवक को जो कहता है कि वो यीशु मसीह का प्रचार करता है, फलाना प्रॉफिट है, फलाना अपोस्टल है, हर गली नुक्कड़ में एक अपोस्टल एक प्रॉफिट घूम रहा है आज। जैसा हाल यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं का हो गया था कि परमेश्वर के लिए वो भविष्यवक्ता सरदर्द बन गए थे, वही हाल आज मसीहत के अंदर हो गया है। अमेरिका के अंदर मसीहत को बेहाल कर दिया इन अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स ने, अब ये भारत के अंदर भी आ गए, तबाही मचा करके रख दी मसीहत में। अमेरिका में, कनाडा में और यूरोप में वहां के लोग परेशान हो गए तो उन्होंने मसीह को ही छोड़ दिया, कलीसियाएं छोड़ दी। अब हमारा नंबर आया है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अगर देखिए, अगर कोई, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अगर कोई यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो यीशु मसीह के द्वारा ही भेजा गया है। इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है कि आत्माओं को परखो कि वो प्रभु की ओर से हैं भी या नहीं, वो तुमको सिखा क्या रही है। आज क्या हो गया है, एक प्रचारक है, नाम नहीं लूंगा, भारत का ही है, वो लोगों के अंदर जहर भर रहा है यूट्यूब पे बैठ करके, और लोग उसको सुन रहे हैं, मसीह लोग। वही मैंने कहा ना, भेड़ें, कसाई खाने वाली भेड़ें जो होती हैं, वो यूट्यूब पर बैठ करके लोगों में जहर भर रहा है कि तुम्हारा पादरी ऐसा है, दूसरा प्रचारक ऐसा है, वैसा है। लोगों में जहर भर रहा है और वो यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहा है। आत्माओं को परखो। बाइबल में लिखा है जिसने पवित्र आत्मा पाया है वो दूसरे को खुद से बढ़कर समझता है, वो जहर नहीं भरता है दूसरे विश्वासियों के मनों में। तो हम किसको सुन रहे हैं? अगर कोई यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो यीशु मसीह के द्वारा भेजा हुआ प्रेरित है या उसका दास है। इसका कोई मतलब नहीं है। और यीशु मसीह का प्रचार भी कर रहा है तो कौन से यीशु का प्रचार कर रहा है? क्योंकि पौलुस ने कहा अनादर जीसस भी है, दूसरा यीशु भी है, कहीं उसका प्रचार तो आप ग्रहण नहीं कर रहे। सोचने का समय आज आ गया है। पौलुस ने चेतावनी दी थी, और चेतावनी दी थी यानी कि उसको पता था कि मसीही लोग भरमाए जाएंगे, अच्छे विश्वासी भी भरमाए जाएंगे। यीशु मसीह ने तो यहां तक कहा कि चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। तो आज जो है हमारे लिए सतर्क हो जाने का समय आ गया है। अब पौलुस ने कहा अनादर जीसस है, दूसरा यीशु है, दूसरा आत्मा भी है और दूसरा सुसमाचार भी है। दूसरा सुसमाचार भी आज प्रचार हो रहा है, एक दूसरा सुसमाचार भी आज चल रहा है। और कैसे चल रहा है, पहले कुछ साधारण उदाहरण आपको दे रहा हूं, फिर अपने मुख्य मुद्दे के ऊपर मैं आऊंगा। साधारण उदाहरण में आप देख सकते हैं कि आज दूसरा सुसमाचार कलीसियाओं में कैसे प्रचार किया जा रहा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर खुद अपने वचन को महत्व देता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन का एक मात्रा और बिंदु भी पूरे हुए बगैर नहीं टल सकता है, नहीं टल सकता है। तो परमेश्वर सबसे ज्यादा महत्व अपने वचन को देता है। लेकिन आज कलीसियाओं में जो विश्वासी हैं उनका फोकस
वचन से हटवाया जा रहा है। कैसे हटवाया जा रहा है? दूसरा सुसमाचार कैसे आ गया है? आज कलीसियाओं के अंदर, कई सारी कलीसियाओं में वचन को तो बहुत थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, लेकिन गवाहियों का सेक्शन रखा जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस का। गवाहियां जो है 2-2 3-3 घंटे चल रही हैं और वचन 10 या 15 मिनट प्रचार किया जा रहा है। दूसरा सुसमाचार, परमेश्वर के वचन का कोई विकल्प नहीं है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस परमेश्वर के वचन का स्थान कभी भी नहीं ले सकते हैं, कभी भी नहीं ले सकते। कई सारी कलीसियाओं के अंदर भविष्यवाणियों के ऊपर फोकस लगाया जा रहा है कि भविष्यवाणियां, वो फलाने पास्टर साहब ने 10 मिनट 8 मिनट प्रचार किया और उसके बाद वो खड़े हो गए माइक लेकर के मंच पे, इधर से उधर वो घूम रहे हैं, भविष्यवाणियां बोल रहे हैं। परमेश्वर के वचन का कोई विकल्प नहीं है, कोई भविष्यवाणी जरूरी नहीं है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा सुसमाचार आ रहा है, कई सारी कलीसियाओं में वर्शिप जो होती है, आराधना जो होती है, आराधना करनी जरूरी है, लेकिन आराधना हो रही है 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, और वचन हो रहा है आधे घंटे। परमेश्वर के वचन का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है, महत्व दिया है। उसके बाद एक और चीज हो रही है, चंगाइयों के ऊपर थोड़ा सा वचन प्रचार किया कि यीशु मसीह चंगा करता है, लाजर को जिंदा किया, इसको कोढ़ी को चंगा किया, बस हो गया, और उसके बाद चंगाइयों के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। परमेश्वर का वचन पूरा पूरा प्रचार किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंगाइयां पाना गलत नहीं है, चंगाइयों के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, आराधना करना गलत नहीं है, गवाहियां देना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन का जो स्थान है, उस स्थान को कोई दूसरी चीज कभी भी नहीं ले सकती है, कभी भी नहीं ले सकती। और आजकल तो प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग भी आ गई है कि आपको परमेश्वर आशीष देगा, आशीष देगा, आशीष देगा। जो मुख्य मुद्दे की बात है कि यीशु मसीह को ग्रहण करो तो तुमको पापों से क्षमा मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा, उसको तो प्रचार किया नहीं जा रहा है। लेकिन एक दूसरा सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, आशीष देगा। तो ये तो कुछ छोटे मोटे उदाहरण मैंने आपके सामने दिए, लेकिन पौलुस ने जब इस बात को कहा था, पौलुस ने कहा था कि एक दूसरा सुसमाचार भी है जो प्रचार किया जाता है, और वो आज हमारे समय में कलीसियाओं के अंदर प्रचार किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। और वो दूसरा सुसमाचार क्या है? दूसरा सुसमाचार की पौलुस ने क्या कहा? 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय पहले वचन में, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मसीही लोग मन लगा करके विश्वास से बहक जाएंगे। एक दूसरा सुसमाचार भी है, और वो सुसमाचार क्या है? आज कितनी कलीसियाओं में, चाहे भारत की हो चाहे विदेशों की हो, यह प्रचार किया जा रहा है कि आप खुद ही ईश्वर हैं, आप खुद ही परमेश्वर हैं, आप खुद ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, आप खुद ही, आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए नहीं गए हैं, लेकिन आप तो खुद ही परमेश्वर हैं। आपको किसी परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, और यीशु मसीह को प्राप्त करना जरूरी नहीं है, ग्रहण करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही यीशु मसीह है। यह प्रचार किया जा रहा है। साथ ही इस बात का भी प्रचार किया जा रहा है कि पाप नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। पाप होता ही नहीं, इस दुनिया में बुराई है ही नहीं, और जब पाप ही नहीं है, बुराई ही नहीं है, शैतान ही नहीं है, तो आपको नया जन्म पाने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु मसीह को पाने की जरूरत नहीं है, आपको उद्धार पाने की जरूरत नहीं है, छुटकारा पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब पाप है ही नहीं दुनिया के अंदर, वो तो सब सिंबॉलिक है, यानी प्रतीकात्मक है। यह प्रचार किया जा रहा है, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं, यह प्रचार किया जा रहा है,
और इसलिए आपको यीशु को ग्रहण करने की भी जरूरत है ही नहीं। आप खुद ही परमेश्वर के पुत्र हैं, इस बात का प्रचार किया जा रहा है। कितनी डेंजरस टीचिंग जो है वो आज हमारे समय में कलीसियाओं के अंदर प्रचार की जा रही है, और हम जो है उन शिक्षाओं को सुन रहे हैं क्योंकि वचन के अंदर लपेट करके वो शिक्षाएं दी जा रही हैं। देखिए, परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर के वचन से ही विश्वासियों को आज भरमाया जा रहा है, और ये वही काम है जो शैतान ने अदन की वाटिका में किया था। परमेश्वर का नाम ही इस्तेमाल किया था हवा के सामने, और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल ही किया था हवा के सामने, लेकिन ट्विस्ट करके, घुमा करके। क्या परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है? उसने परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने कहा था तुम उस फल को, उसका फल मत खाना, उस पेड़ का, तो उसने उसी वचन का इस्तेमाल किया कि क्या परमेश्वर ने ऐसा तुमको कहा है? तो परमेश्वर का नाम और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल शैतान ने भरमाने के लिए किया था, ट्विस्ट करके। और इसीलिए पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम भी वैसे के वैसे भरमाने में ना आने पाओ। वचन के द्वारा ही, परमेश्वर और यीशु मसीह के नाम से ही कहीं कोई तुमको भरमाने ना पाए। पौलुस ने इस बात को कहा। और देखिए, ये जो नया गॉस्पेल आज प्रचार किया जा रहा है, एक दूसरा गॉस्पेल जो आज प्रचार किया जा रहा है, उसमें यह माना ही नहीं जाता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। माना ही नहीं जाता है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह सिंबॉलिक जन्मा, वो शरीर के रूप में, शारीरिक रूप में नहीं आया, लेकिन वो सिंबॉलिकली जन्मा। सिंबॉलिकली उसका जन्म नहीं हुआ, वो सिंबॉलिकली क्रूस के ऊपर चढ़ा और वो सिंबॉलिकली जी उठा। इस बात का प्रचार किया जा रहा है, एक दूसरा सुसमाचार। और क्राइस्ट कॉन्शियसनेस को हमको पाना है, यूनिवर्सल क्राइस्ट को हमको पाना है, क्राइस्ट स्पिरिट को हमको पाना है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के इस संसार के अंदर आया था। ऐसे ही नहीं, शरीर में होकर के इस संसार में आया था। ये इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, वही तो परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन जो आत्मा नहीं मानती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के नहीं आया, तो वही तो मसीह के विरोधी की दुष्ट आत्मा है। और ये दूसरा सुसमाचार है जो आज फैलाया जा रहा है कलीसियाओं में, हर जगह फैलाया जा रहा है, हर जगह फैलाया जा रहा है। एक वचन हम पढ़ लेते हैं, गलातियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, एक अनादर गॉस्पेल की ओर तुम झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। जो बाइबल में दिया हुआ है वही सुसमाचार है, इसके अलावा कोई दूसरा गॉस्पेल है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो यहां पर इस बात को पौलुस कहता है कि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। अगर कोई दूसरा सुसमाचार आकर के प्रचार करता है, अगर गवाहियों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यदि चंगाइयों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वर्शिप के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यदि प्रॉस्पेरिटी के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और परमेश्वर के वचन को किनारे किया जा रहा है, तो वो दूसरा सुसमाचार है, फॉल्स गॉस्पेल। हर एक चीज अपनी जगह पर सही है, गवाहियां सही हैं, आराधना सही है, और प्रॉस्पेरिटी की टीचिंग भी सही है, वर्शिप भी सब कुछ सही है, लेकिन परमेश्वर का वचन सबके ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। यहां पर पौलुस जो है
वो इस बात को कहता है। और देखिए, जब आज लोग ये एनिमल स्पिरिट को प्राप्त कर रहे हैं, मैंने आपको बताया लोगों को भेड़िए का आत्मा मिल रहा है, लायन का आत्मा यानी शेर का आत्मा मिल रहा है, कुत्तों का, मुर्गियों का ये आत्मा मिल रहा है, और वो आत्मा जो है वो क्लेम करता है कि वो यीशु मसीह है, जीसस है, जीसस स्पिरिट है। तो यहां पर ये बुक जो मैंने आपको दिखाई जोहन्ना माइकलसन की, जोहन्ना ने जब इस बात को जाना था कि ये स्पिरिट जो उसके पास है, ये गाइड जो उसके पास है, ये यीशु मसीह का आत्मा है भी या नहीं, तो उसने एक एग्जाम इस स्पिरिट का लिया था, क्योंकि ये स्पिरिट जोहन्ना के आमने सामने खड़े होकर के बात किया करती थी। और कैसा एग्जाम लिया था? पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 से 3 के अंदर एक बात लिखी हुई है कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, वही तो पवित्र आत्मा है, और जो आत्मा नहीं मानती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के नहीं आया, वो तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। और जब जोहन्ना ने उन वचनों को पढ़ा, तो ये स्पिरिट जो थी, जो उससे बात किया करती थी यीशु मसीह का नाम लेकर के, उस स्पिरिट से जोहन्ना ने एक प्रश्न पूछा, और जोहन्ना कहती है इस पुस्तक में द ब्यूटीफुल साइड ऑफ इविल के अंदर, और जो वॉरेन स्मिथ थे और उनकी पत्नी जो थे, उन्होंने भी इसी काम को किया था कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 से 3 को उन्होंने लेकर के उन्होंने उस स्पिरिट से पूछा था कि क्या तू इस बात को मानती है कि यीशु मसीह शरीर में, शारीरिक रूप में इस धरती के ऊपर आया? तो वो आत्मा जो थी उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप खड़ी हो गई। और जोहन्ना कहती है मैं तुरंत इस बात को समझ गई कि ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये जीसस स्पिरिट नहीं है, और उसने यीशु मसीह के नाम से कमांड किया कि वो वहां से इसी समय निकल जाए। तो वो दुष्ट आत्मा वहां से उसी समय चली गई और दोबारा कभी भी लौट करके नहीं आई। आत्माओं को परखो कि वो प्रभु की ओर से है भी या नहीं है। आत्माओं को परखो। हम तो हर एक आत्मा पे विश्वास कर लेते हैं, जबकि प्रेरित हमको ये शिक्षा देकर के गए हैं कि हमको हर आत्मा पे विश्वास नहीं करना है, हर किसी का हाथ अपने सिर पर नहीं रखवाना है। और जब हम सुसमाचार सुनते हैं तो वो सुसमाचार बाइबल के सुसमाचार से पूरी तरह से टैली होना चाहिए, वरना वो सुसमाचार है ही नहीं, है ही नहीं। अब एक और बात को हम देख लेते हैं अंत में, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं चाहूं तो बहुत लंबा कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। एक और वचन को हम देख लेते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरे अध्याय के अंदर ही उस बात को बताया हुआ है। यहां पर 9वें वचन के अंदर पौलुस कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 9वें वचन में, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। यानी अंत के दिनों में क्या होगा, पौलुस यहां पर इस बात को बताता है, अंत के दिनों में झूठे चिन्ह और चमत्कार भी आ जाएंगे, फॉल्स साइंस एंड वंडर्स आ जाएंगे, झूठे चिन्ह और चमत्कार। देखिए, चिन्ह और चमत्कार सत्य को स्थापित नहीं कर सकते हैं। चिन्ह और चमत्कार जो हैं वो बाइबल के सत्य को स्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल का सत्य पहले से ही स्थापित है। परमेश्वर को किसी की गारंटी की जरूरत नहीं है। चिन्ह और चमत्कार सत्य को स्थापित नहीं करते हैं, सत्य पहले से ही स्थापित है। तो अगर कोई चिन्ह और चमत्कार कर रहा है तो इसका मतलब 100% ये नहीं है कि उसको परमेश्वर ने ही भेजा है और वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही काम कर रहा है। देखिए, चिन्ह और चमत्कार तो दूसरे भी करते हैं, और इतने बड़े बड़े करते हैं कि मसीही प्रचारक जो है उन्होंने भी इतने बड़े बड़े काम नहीं किए होंगे जितने दूसरे लोग जो हैं, जो दूसरी आत्मा से वो काम करते हैं, वो भी करते हैं। तो चिन्ह और चमत्कार सत्य को स्थापित नहीं करते हैं, सत्य अपने आप ही स्थापित है बाइबल के रूप में।
और देखिए बाइबल के अंदर जब भी मिरेकल्स हुए, क्योंकि यहां पे पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में फॉल्स साइंस एंड वंडर्स होंगे, यानी झूठे चिन्ह और चमत्कार होंगे। तो बाइबल के अंदर जब भी चमत्कार हुआ, परमेश्वर ने लाल समुद्र को खोल दिया। तो क्यों खोला? उसके दो रीजन थे। एक तो अपने लोगों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए लाल समुद्र को खोला था, और दूसरा अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए लाल समुद्र को खोला था। मूसा की महिमा को प्रकट करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट करी थी। यीशु मसीह ने जब पानी से दाखरस बनाया, तो क्यों बनाया था? क्यों बनाया था? उस परिवार की मदद करने के लिए, क्योंकि दाखरस खत्म हो गया था। वो कहां से लाते? इसलिए पानी से दाखरस बनाया था, ताकि मदद हो सके। और लिखा हुआ है कि इस प्रकार से उसने अपनी महिमा को प्रकट किया। यीशु मसीह ने अपनी महिमा प्रकट करी थी। वहां पर उस दुल्हे की महिमा प्रकट नहीं हुई थी जिसकी विवाह में यीशु मसीह गया था, लेकिन यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई थी। उसका सामर्थ प्रकट हुआ था। वाहवाही किसकी हुई थी? यीशु मसीह की हुई थी। प्रशंसा किसकी हुई थी? यीशु मसीह की हुई थी। या परमेश्वर ने मिरेकल किए तो प्रशंसा परमेश्वर की हुई। जब यीशु मसीह ने मिरेकल किए तो प्रशंसा यीशु मसीह की हुई। किसी प्रचारक की, प्रेरित की, किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं हुई। तो मिरेकल क्यों होते हैं? मदद करने के लिए। मिरेकल क्यों होते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा प्रकट करने के लिए। अब जो पवित्र आत्मा के वरदान है, उसमें बताया हुआ है कि सामर्थ के काम करने वाले भी होते हैं, यानी सामर्थ के काम भी होते हैं। देखिए, जब भारत के अंदर कुछ साल पहले, मैं कम से कम 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, नॉर्थ इंडिया के अंदर कई जगहों पे बहुत अकाल पड़ा था, यहां तक कि कुएं भी सूख गए थे। तो गांव गांव के अंदर जो प्रचारक थे, कई सारी प्रचारिकाएं जो थी, वो सामर्थ के काम करने वाले वरदान को उन्होंने पाया था। तो वो जब खाली सूखे हुए कुएं के ऊपर जाकर के भी वो हाथ रख के प्रार्थना कर दिया करते थे, तो कुएं के अंदर पानी आना शुरू हो जाया करता था अपने आप। ये सामर्थ के काम है। इससे क्या होता है? एक तो दूसरों की मदद हुई, और इससे परमेश्वर की और यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई सब लोगों के सामने। तो उस प्रचारक और उस प्रचारिका का इसमें कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ एक जरिया बना। लेकिन आज क्या हो गया है, जैसा पौलुस ने कहा, फॉल्स साइंस एंड वंडर्स। तो सामर्थ के काम करने वाले प्रचारक और प्रचारिकाएं आज भी हैं, आज भी हैं, और ये सब कुछ होता है। चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लेकिन वचन को ऊपर का स्थान दिया जाता है, चिन्ह और चमत्कार को नीचे का स्थान दिया जाता है, क्योंकि सत्य परमेश्वर का वचन है। लेकिन आज बड़ा अजीब हो रहा है। आज चिन्ह और चमत्कारों को खुद की प्रशंसा, खुद की वाहवाही के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बीते समय एक वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझको भेजा था कि सर आप ये वीडियो भी देखिए। और मैंने वो वीडियो जब देखा तो उसमें एक प्रचारक था, पता नहीं कौन था। एक तो इतने प्रचारक हो गए कि आज समझ में नहीं आता है कि कौन प्रचारक है और कौन नहीं है। हर कोई ही प्रचारक है। बाइबल पढ़ ली तो प्रचारक बन गए, चाहे परमेश्वर ने बुलाया हो या नहीं बुलाया हो। वो प्रचारक जो था, मैंने वीडियो में देखा, भारत की ही बात कर रहा हूं, वो सारे विश्वासियों का हाथ जो है वो दीवारों के ऊपर रखवा करके वो प्रार्थना कर रहा था कि सारे विश्वासियों के हाथ दीवार से चिपक जाए, स्पाइडरमैन बन जाए सब। और उसके बाद उसने प्रार्थना करी और कहा अपने हाथ खींच के बताओ, तो कोई अपने हाथ खींच नहीं पा रहा क्योंकि सबके हाथ चिपक गए। और उसके बाद उसने कहा अब मैं कहता हूं अपने हाथ हटाओ, तो सबके हाथ हट गए। उस आश्चर्य कर्म से या उस सामर्थ के काम से किसको लाभ हो सकता है? जिनके ऊपर वो आश्चर्य कर्म किया गया, दीवार से हाथ चिपकाने से किसको फायदा है? आश्चर्य कर्म होते हैं सहायता करने के लिए, वरना आश्चर्य कर्मों की जरूरत नहीं है, मिरेकल्स की जरूरत नहीं है। और अपनी वाहवाही करने के लिए उसने हाथ चिपका दिए और हाथ हटवा लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पवित्र आत्मा था नहीं था, मैं जज करने वाला कोई नहीं होता हूं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं गलतियां बता रहा हूं।
उसी प्रकार से आज भारत के अंदर एक और बात हो रही है, पानी को दाखरस बनाना। कई सारे हैं वो पानी को दाखरस बना रहे हैं। अब पानी को दाखरस बनाने से किसको लाभ है? यीशु मसीह ने जब बनाया वो एक अलग चीज थी, उस समय दाखरस की जरूरत थी शादी में। अब कलीसिया में अगर दाखरस बनाएंगे तो कौन पिएगा, या उससे फायदा क्या है? इससे अच्छा पानी से ऑक्सीजन बना दो, कम से कम हॉस्पिटल में सप्लाई तो कर देगा चर्च। आज ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो पानी से ऑक्सीजन बनाने का आश्चर्य कर्म करके दिखा दो। ये पानी से दाखरस ही क्यों बनाना है? अपनी वाहवाही नहीं लूटनी है। और अगर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं तो फिर आप फॉल्स साइंस एंड वंडर्स की तरफ जा रहे हैं, जिसके बारे में पौलुस ने चेतावनी दी थी कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। और देखिए एक और चिन्ह हो रहा है, आज एक और चीज हो रही है कि कलीसियाओं के अंदर खड़ा करवाया जाता है कौन कौन कर्जे के अंदर फंसा हुआ है। और जब लोग खड़े होते हैं और वो प्रार्थना की जाती है तो वो कहते हैं अपनी जेब देखो, तुम्हारी जेब में नोट आ गए होंगे। और किसी के जेब में 10 रुपए आ जाते हैं, किसी के 5 रुपए आ जाते हैं, किसी के 100 रुपए आ जाते हैं, किसी के 500 रुपए आ जाते हैं। कर्जा है लाखों में, आ गए 10 रुपए। और वो कहते हैं परमेश्वर जो है वो तुझको छुटकारा देने जा रहा है कर्जे से, क्योंकि 10 रुपए तेरी जेब में आ गए। अब कई सारे लोग जो है वो बहस करते हैं। बहस करने में तो मसीह बहुत होशियार है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कई सारे लोग बहस करते हैं, तो ये टोकन अमाउंट होता है जो परमेश्वर देता है। टोकन अमाउंट कि परमेश्वर ने 10 रुपए दे करके, परमेश्वर यूनिवर्स का किंग अगर टोकन अमाउंट दे रहा है 10 रुपए किसी की पॉकेट में, 10 रुपए देकर परमेश्वर टोकन अमाउंट दे रहा है कि मैं तेरे कर्जे को आगे खत्म करवा दूंगा, है ना। देखिए बाइबल में ऐसा एक कर्जे के बारे में बताया हो, हर एक बात बिब्लिकल होनी चाहिए। आपका आश्चर्य कर्म बिब्लिकल बेस होना चाहिए। एक कर्जे के बारे में बताया हुआ है कि एक भविष्यवक्ता का चेला जो था, उसकी पत्नी एलिशा के पास आई थी और कहा था कि तेरा दास भविष्यवक्ता जो था वो मर गया कर्जा लेकर के, और अब जिससे उसने कर्जा लिया था वो मेरे दोनों बेटों को ले जाना मांग रहा है कर्जे के रूप में, तो तू अब हमारी मदद कर। अब आश्चर्य कर्म हुआ, एलिशा भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की ओर से आश्चर्य कर्म किया। उसने ये नहीं कहा ये एक लोटा तेल ले जा, टोकन अमाउंट है और परमेश्वर कर्जा उतरवा देगा, ऐसा नहीं बोला। एक लोटा या आधा लोटा या एक मिट्टी के पात्र में तेल भर करके एलिशा ने नहीं दे दिया। लेकिन एलिशा ने क्या कहा? एलिशा ने कहा घर में जितने भी बर्तन हैं जब सब इकट्ठा कर ले, पड़ोसियों से मांग करके ले आ और तेल उंडेलना शुरू कर। और उस स्त्री ने जाकर वैसा ही किया। कुछ ही देर में आश्चर्य कर्म पूरा हुआ, तेल भर गया, तेल बेचा गया, कर्जा उतार दिया गया, कर्जे से उसी समय मुक्ति। टोकन अमाउंट तो दिया ही नहीं एलिशा ने। लेकिन बहस करने वाले बहस करते रहेंगे कि टोकन अमाउंट आ रहा है 10 रुपए। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है क्या 10 रुपए देकर के टोकन अमाउंट देगा, 100 रुपए देकर के, 500 रुपए देकर के टोकन अमाउंट देगा? यूनिवर्स का किंग है, उसको इतना गरीब समझ लिया है क्या? क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया है कि हमारा उद्धार ना कर सके? तो हमको ये अनादर जीसस से, अनादर स्पिरिट से और अनादर गॉस्पेल से बचना है, क्योंकि आज अंत के दिनों में ये बहुत चल रहा है। भेड़ों की तरह मत भागे किसी का भी हाथ सर पर रखवाने के लिए। भेड़ों की तरह ना भागे, भेड़ों की तरह ना भागे। आत्माओं को परखें। कैसे परखें? जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया वही पवित्र आत्मा है, उसके अलावा कोई भी आत्मा कन्फेस नहीं करेगी, कन्फेस नहीं करेगी। आप जिस प्रचारक को सुन रहे हैं वो किन डॉक्ट्रिन्स को मानता है? वो पवित्र आत्मा के सारे वरदानों को मानता भी है या नहीं मानता है? वो इस बात को मानता भी है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ भी था या नहीं? और आप उसको सुन रहे हैं और उसकी सारी शिक्षाओं को अंदर ग्रहण कर रहे हैं। आप फंस जाएंगे, क्योंकि पौलुस ने चेतावनी दी अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। बहुत सारी भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही हैं।
है ना, हमको 666 में बहुत इंटरेस्ट है, हमको एंटी क्राइस्ट में बहुत इंटरेस्ट है। एंटी क्राइस्ट खुद ही बनते चले जा रहे हैं ऐसी शिक्षाओं को सुन सुन करके, ऐसी आत्माओं को ग्रहण करके, और हमको एंटी क्राइस्ट के बारे में जानना है। तो इसलिए सावधान रहें। यीशु ने कहा, सबसे पहली बात यीशु ने भविष्यवाणियों में कही थी, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यीशु ने बार बार रिपीट किया। जब हमारे मुक्तिदाता ने इस बात को इतनी बार रिपीट किया, यानी हमको कितना सावधान रहने की जरूरत है। यीशु ने कहा, चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। हमको कितना सावधान रहना है। भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं जो हैं, उनको हमको परख लेना है, भांप लेना है और उनसे दूर हट जाना है। अपने जीवन को, अपनी कलीसिया को उससे हमको बचा करके रखना है। मेरा संदेश जो था वो एक अनयूजुअल संदेश था आज का। ऐसे संदेश ना तो प्रचार किए जाते हैं, और आप लोगों ने भी ऐसे संदेशों को शायद ही पहले सुना होगा, लेकिन ये संदेश जो है वो बिल्कुल समय पर कहा हुआ वचन है। नीति वचन में लिखा हुआ है, अवसर पर कहा हुआ वचन ही सबसे ज्यादा उत्तम होता है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है कि इस टाइप के वचन का प्रचार किया जाए, और ये राइट टाइम पर राइट वचन का प्रचार जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ने मुझको दिया, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। तो हर एक आत्मा को आप लोग परखें, किसी पर भी एकदम से विश्वास मत करिए, और आत्माओं के पीछे मत भागिए। सिर्फ प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा अपने आप आपको मिल जाएगा। जो प्रूवन सर्वेंट है परमेश्वर के, जो प्रमाणित हैं कि हाँ ये परमेश्वर के सेवक हैं, आप सिर्फ उनका ही हाथ अपने ऊपर रखवा सकते हैं। हर किसी का हाथ अपने ऊपर मत रखवाइए, वरना आपका जीवन संकट में फंस जाएगा। और जब यीशु का प्रचार हो, तो उस यीशु के प्रचार को सुसमाचार से जरूर से टैली करें कि वास्तव में ये यीशु, जो बाइबल का यीशु है, उसी का प्रचार कर रहा है, या किसी दूसरे यीशु का ही प्रचार तो नहीं कर रहा है। तो मैं मेरे संदेश को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, ताकि परमेश्वर आपको एक नई इंसाइट आपके आत्मिक जीवन के अंदर प्रदान करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, दीन होकर के इस समय यहां पर उपस्थित हैं। इन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस वचन को इनके दिलों में अधिकाई के साथ बसने दें प्रभु। शैतान किसी भी प्रकार से इस वचन को इनके जीवनों से चुरा करके ना ले जाने पाए। आपकी महिमा को आप प्रकट करें प्रभु, इस वचन को फलवंत करें, ताकि प्रभु जी ये सही और गलत के अंदर निर्णय ले सकें, और प्रभु जी सही सुसमाचार को सुन सकें, और आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अंदर ही आगे बढ़ने वाले हो सकें। अपने वचन को समझने के लिए अंत के दिनों में आप इनकी इनसाइट को खोल दें, ताकि प्रभु ये आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण हो जाएं, और आपके वचन को समझ करके आपके अंदर आगे बढ़ सकें। इनको ब्लेस करें, इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें प्रभु। ये जिन जिन परेशानियों के अंदर फंसे हुए हैं, आप उन परेशानियों से इनको छुटकारा प्रदान कर दें। मैं पूरी तरह से आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूं। शैतान इस वचन को इनके दिलों से चुरा करके ना ले जाने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।